जहांगीरपुरी तशद्दुद और फिर दोनों दुकानों और मकानों पर चल रहे बुलडोजर का मुद्दा जोरों से चल रहा है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इस इलाके का दौरा कर रही हैं और परेशान हाल गरीब मजदूर मुतासरीन लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं और यह सिलसिला आज भी जारी। जहांगीरपुरी इस वक्त दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत का नया अखाड़ा बन गया है, जहां पोजीशन मुतासरीन से लगातार मुलाकात कर रही हैं। लोग मुतासरीन से मिलकर उनका दर्द बांटना चाहते हैं, उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। वहीं पुलिस है कि उन्हें आगे ही नहीं जाने देना चाहती है। मामला कोर्ट में है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर 2 हफ्तों की रोक भी लगा दी गई है। आज जुमे का दिन है और आज भी मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान मुतासरीन से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का 5 रुकनी वफ्द आज दिल्ली के जहांगीरपुरी जाएगा। सपा का ये नुमाइंदा वफ्द तशद्दुद की जगह जाएगा और हालात का मुआयना करेंगे, साथ ही मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने भी फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली के जहांगीरपुरी भेजने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने नुमाइंदा वफ्द में सबसे पहला नाम शफीकुर रहमान बर्क का रखा है। शफीकुर रहमान बर्क जो अपने बयानात के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का नुमाइंदा वफ्द भेजने का फैसला तब आया जब बीजेपी ने बीरभूम जिले के बोगटोई में हुए रेप और कत्ल के मामले की जांच के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया। इससे पहले एनक्रोचमेंट वाले दिन AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जहांगीरपुरी जाने की कोशिश की थी और गुज़िश्ता रोज कांग्रेस का 16 रुकनी नुमाइंदा वफ्द भी जहांगीरपुरी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी को भी लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदा वफ्द समेत दीगर पार्टियों के लीडरान मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके आशियाने उजाड़ दिए गए, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, उनको इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। 2 हफ्ते बाद इस पर समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।